हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वी आर डूइंग पॉलिटी सीरीज 1 और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आने वाले दो आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। सबसे पहले एज यूजुअल दोनों आर्टिकल्स का सब्जेक्ट मैटर पढ़ेंगे, उसके बाद क्या रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस हैं और क्या रिलेटेड केसेस हैं उन आर्टिकल से जुड़े हुए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और एक चीज़ बता देता हूँ, लेक्चर के स्लाइड्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जो पहले के आर्टिकल्स हैं, जो मतलब 22 तक जो आर्टिकल्स हैं, उसके वीडियोस आपको पॉलिटी सीरीज 1 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। सबसे पहले है आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। सब मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग नहीं करा जा सकता। ह्यूमन बीइंग्स का ट्रैफिकिंग नहीं करा जा सकता, उनकी खरीद फिरोख्त नहीं करी जा सकती। दूसरा, फोर्स्ड लेबर नहीं करी जा सकती, बंधुआ मजदूरी या बेगार जैसी चीजें प्रोहिबिटेड होंगी, ये नहीं करा जा सकता। बेगार या बंधुआ मजदूरी, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार and other similar forms of forced labors are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक्टिविटी इन दोनों प्रोविजंस का उल्लंघन करती है, इन दोनों प्रोविजंस का उल्लंघन करती है, तो सरकार को उन ऑफेंस को पनिश करने के लिए कानून बनाना होगा। उसके लिए कानून नियुक्त करा जा सकता है, उसके लिए नया कानून बनाया जा सकता है, अमल में लाया जा सकता है। एक चीज और याद रखना, आर्टिकल 323 स्टेट और प्राइवेट दोनों पर लागू होता है। मतलब केवल स्टेट नहीं, कोई प्राइवेट बंदा भी इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो उल्लंघन करता है तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी प्राइवेट बंदे के अगेंस्ट भी। ठीक है। नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such services the state shall not make any discrimination on grounds of religion, race, caste, class or any of them। इसका मतलब क्या है? कंपलसरी सर्विस, जैसे मान लीजिए 1 साल की मिलिट्री सर्विस करनी होगी या 1 साल की कोई सोशल सर्विस करनी होगी, स्टेट इन चीजों को कंपलसरी करती थी। जैसे पीछे बात चली थी कि भारत में हर किसी को 2 साल आर्मी में बिताने होंगे, हर युवा को 2 साल आर्मी में या 3 साल आर्मी में बिता के आने होंगे। इस तरह की सर्विसेज क्यों कराई जाती हैं या इस तरह के कंपल्शन क्यों लाए जाते हैं? ताकि आपका एक ओवरऑल, आपको अपने देश के बारे में पता चल सके और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और एक हार्मनी फीलिंग आ सके, एक कलेक्टिव फीलिंग आ सके देश के नौजवानों के अंदर। तो सरकार इस तरह के कदम उठा सकती है, कंपलसरी सर्विस ला सकती है गवर्नमेंट। उनको फोर्स्ड लेबर या बेगार के अंडर आर्टिकल 23 की जो आर्टिकल 23 में जो बेगार और फोर्स्ड लेबर की डेफिनेशन है उसके तहत नहीं लाया जाएगा। सरकार चाहे तो उनके अगेंस्ट कुछ पे कर भी सकती है और ना चाहे तो ना भी करे, सरकार की मर्जी है। लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास या फिर इनमें से किसी के बेसिस पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सरकार उन सर्विसेज में नहीं कर सकती। उन सर्विसेज में सबको बराबर का अधिकार सरकार को देना होगा। उसके बाद क्या कहता है आर्टिकल 23 का जो क्लॉज 2 है, वो एक चीज और ये कहता है कि ऑब्वियसली द इम्पोजिशन ऑफ सच सर्विस हैज टू बी बाय लॉ। मतलब अगर आपने इस तरह की कोई सर्विस लानी है और उसको इम्पोज करना है तो उसके लिए आपको कानून बनाना होगा। मियरली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो नहीं हो सकता। मतलब प्रधानमंत्री कोई ऑर्डर साइन करके उसको नोटिफाई कर दें, उससे नहीं होगा, बकायदा कानून बनाना होगा उसके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा, कौन सी जजमेंट में कहा? ये 2 जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को कहा है, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और ये भी कही कि इट हैज बीन हेल्ड दैट इवन इफ रेम्युनरेशंस इज पेड फॉर द लेबर स्टिल इट इज फोर्स्ड देन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या है? भले ही आप रेम्युनरेशंस यानी उस काम के बदले पगार दे रहे हो, लेकिन अगर वो काम मजबूरी से कराया जा रहा है, किसी भी तरीके के फोर्स से कराया जा रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही रहेगा, गैर संवैधानिक ही रहेगा या असंवैधानिक ही रहेगा, वो संवैधानिक नहीं बन जाएगा। तो वो भी आपका क्या है, जो बेगार की जो डेफिनेशन है या जो फोर्स लेबर की डेफिनेशन है वो उसमें आएगा, भले ही आप उसमें रेम्युनरेशंस क्यों ही नहीं पे कर देते हैं। उसके बाद जो फोर्स है ना, जो हम फोर्स लेबर में फोर्स पढ़ रहे हैं, वो केवल फिजिकल या लीगल नहीं हो सकता, किसी इकोनॉमिक कंपल्शन को भी फोर्स की डेफिनेशन में ही लेकर आया जाएगा। इसका मतलब आपके आर्थिक हालात खराब थे और आप किसी से नौकरी मांगने गए और उसने ये देखकर आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कि देख ले भाई, मैं तो तेरे को 100 रुपए रोज के पे करूंगा, भले ही उस काम की वर्थ जो थी वो 500 रुपए रोज की थी,
और उसने कहा कि देख ले, तेरा मन करे तो ले ले, और आप मजबूरी में आके उसको ले ले कि भाई मेरे को तो बहुत ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरी है ये काम करना, तो उसको भी क्या लाया जाएगा, उसको भी फोर्स्ड लेबर के दायरे में ही लेकर आया जाएगा। दूसरा बेगार क्या होता है, बेगार ये होता है जब बिना पैसों के आप किसी से काम करा लेते हैं, जब आप बिना पैसों के किसी से काम करा लेते हैं तो उसको बेगार कहते हैं। और बॉन्डेड लेबर क्या होती है, बंधुआ मजदूरी, मतलब जब आप कम पैसे में या बिना पैसे के किसी के यहाँ पर बंधुआ मजदूर हो जाते हैं, किसी के यहाँ पर कंपल्शन में काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी या फिर बॉन्डेड लेबर। बेगार में क्या होता है, पैसे मिलते ही नहीं है, कोई पैसे नहीं मिलते, बस आपसे काम करा लिया जाता है। समझ गए, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस इंक्लूड क्या क्या, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, सामान की तरह खरीद कर बेच देना या बेचना और खरीदना, ये सब किस में आएगा, ट्रैफिकिंग में आएगा। इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन को भी, अगर प्रोस्टिट्यूशन फोर्स्ड है तो उसको भी किस में लाया जाएगा, ट्रैफिकिंग में लाया जाएगा। देवदासी और स्लेवरी जैसी प्रथाओं का समापन होगा, क्योंकि ये भी ट्रैफिकिंग के दायरे में ही आएंगी। इसके लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 लेकर आई गवर्नमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्ट का नाम 1956 इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर बता देता है एक्ट का क्या है। अब इमोरल ट्रैफिक एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो इमोरल ट्रैफिक एक्ट क्या क्या करता है, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन करता है। अगर रेगुलेट लिखा होता तो केवल रेगुलेट करता था, ठीक है, तो इसलिए ये जो यहाँ पर लिखा होता है प्रिवेंशन एक्ट है, रेगुलेटरी एक्ट है, ये इससे पता चल जाता है। उसके बाद आर्टिकल 23 अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट। बेगार क्या है, मींस वर्क विदाउट रेम्युनरेशंस। उसके बाद प्रोहिबिट सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। इससे जुड़े हुए कौन कौन से कानून है, ये वाले कानून है, पढ़ लीजिए। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन है, ठीक है, अब प्रिवेंशन नहीं है, एबॉलिशन है, मतलब बॉन्डेड लेबर पूरे तरीके से हटाना है, ठीक है, उसको हटाने के लिए कानून लाया गया। मिनिमम वेजेस एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ईयर ध्यान रखिएगा, एक्ट्स के नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं और इन एक्ट्स को आप वहां पर मेंशन कर देते हैं तो आपका आंसर बड़ा टेक्निकल बन जाता है और सुंदर बन जाता है। फिर आपको ना वो अलग से कंक्लूजन करके नहीं लिखना पड़ता, जो लिखते हैं ना बहुत से बच्चे अलग से कंक्लूजन करके एक पैरा बनाते हैं, या हेंस लिखते हैं या देयरफॉर लिखते हैं, वो चीजें नहीं करनी पड़ती अगर आप इस तरीके का टेक्निकल आंसर लिख देते हैं तो। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 का सब्जेक्ट मैटर कहता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का आप शेल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी तरह के हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह के हजार्डस एक्टिविटीज में नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स इससे जुड़े हुए कौन से आए, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 पुराना ही है, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट। और अभी रिसेंटली ही जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, इसका प्रिंसिपल मैटर जो है वो चेंज कर दिया है, आगे डिस्कस करेंगे उसको कि क्या चेंज करा है उसके अंदर। और सबसे लास्ट में क्या है, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट। इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड जजमेंट इसमें क्या है, 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया जाए। इसमें क्या होगा, जो ऑफेंडर है वो 20,000 रुपए डालेगा और बदले में इस चाइल्ड का जो भी एडल्ट कोई वो होगा, जैसे बाप है, माँ है या बड़ा कोई भाई है, तो इस चाइल्ड के बदले उसको नौकरी उसे देनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में क्या कहा, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन एक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 लाया गया। इसके तहत क्या करा जाएगा, सेंटर और स्टेट लेवल पर चाइल्ड कमीशन बनाए जाएंगे, जिसके प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोड बनाए जाएंगे, ठीक है। नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन बनाया जाएगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और चिल्ड्रन कोड बनाए जाएंगे ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके जो भी वायलेशन करते हैं बच्चों के अधिकार का, बच्चों के अधिकार का जो भी कोई वायलेशन करता है उसके स्पीडी ट्रायल्स के लिए अलग से चिल्ड्रन कोड बनाने की इस एक्ट के अंदर जो है प्रोविजंस लाए गए। तो ध्यान रखिएगा कौन सा एक्ट है, कमीशन फॉर प्रोटेक्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन आएगा ये ION और आएगा लास्ट में, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इन 2006 गवर्नमेंट ने क्या करा, किसी भी तरीके का चाइल्ड लेबर बैन कर दिया, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक हेल्प, दुकानों में कोई काम कर रहा है,
या किसी मतलब अनहजार्डियस फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, इस तरीके के सभी कामों पर, शॉप में काम कर रहा है, ढाबे में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, अगर 14 साल से कम उम्र का बच्चा कहीं पर किसी भी तरीके का काम कर रहा है, तो उस सबको चाइल्ड लेबर के दायरे में लाया गया और उन सब के ऊपर भी प्रोहिबिशन कर दिया गया। अगर कोई करवाता है बच्चों से काम तो उसको भी लीगल प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ेंगी। आगे क्या है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया। इसने 1986 के एक्ट को अमेंड कर दिया एंड रीनेम्ड प्रिंसिपल एक्ट एज द चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देख रहे हैं, इसका नाम बदल गया। क्या नाम बदल गया? एज यूजुअल बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है, नाम बदल दिया। द चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। किसको बदल के? द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से ये हुआ। 1986 वाले एक्ट को बदल दिया। प्लीज ध्यान रखिएगा कब बदला, कौन सा एक्ट था और क्या नाम हो गया। इट कुड बी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी शायद 1-2 दिन इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं हो पाएंगी क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही है। जैसे ही क्लासेस रिज्यूम होंगी आई विल डेफिनेटली नोटिफाई यू। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस।